यहाँ पर आप अपना फ़िरका बनाकर क्यों बैठे हुए हैं? हम फिरका नहीं है। आपको क्यों कहते हैं कि ये जो है वो बिदअत है या गुमराही है, ये फ़िरका बनाकर बैठे हुए हैं? आपके पास क्या दलील है कि आप फ़िरका नहीं हैं? वहाँ पे जाके ये जो बताएंगे वही करेंगे ना, और जाके थोड़ी हम रेडियो लगा लेंगे वापस जाकर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है, खैरियत जी से जी हैं? जी। अच्छा, ये कुरान की आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। यहाँ पर आप अपना फ़िरका बनाकर क्यों बैठे हुए हैं? जनाब ये आपको गलत फहमी हो रही है, कोई फ़िरका बनाकर नहीं बैठे। यहाँ पर जो हमारी बात शुरू होती है कुन तुम खैर उम्मतिन से, ये उम्मत की बात हो रही, यहाँ किसी फ़िरके की बात नहीं हो रही कि हम अगर यहाँ पर फ़िरका वदियत नहीं है, आप फ़िरका बनाकर नहीं बैठे, तो जो दूसरे मसालिक वाले हैं वो आपको क्यों कहते हैं कि ये जो है वो बिदअत है या गुमराही है, ये फ़िरका बनाकर बैठे हुए हैं? देखो जी, आजकल मामला ये जो कुछ कहता है अपनी उससे उसके इल्म के मुताबिक कहता रहे ना। हम जब अपनी सफाई पेश करें कि हम कोई फ़िरका कोई तफरका, किसी के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करते, किसी को बुरा हम नहीं कहते। इस पे आपके पास क्या दलील है कि आप फ़िरका नहीं है? हमारे पास दलील है कि हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम इस इज्तिमा के ज़रिए से और दुनिया के अंदर उम्मत पनाह पैदा करना चाहते हैं कि हम एक उम्मत हैं, हम फ़िरका नहीं हैं, हम सब यानी एक हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि जो कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास है, आप क्या इस पर काम कर रहे हैं, इस कुरान की इस आयत पर काम कर रहे हैं? जी से आयत पर काम करें। अल्लाह पाक ने हमें फरमाया, कैसे काम कर रहे हैं इस आयत पर? अल्लाह पाक ने फरमाया उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हें लोगों की तरफ रसानी के लिए निकाला गया, अच्छाइयों को हुक्म करो, बुराइयों से मना करो। इसके ऊपर काम हो रहा है, लोगों को अच्छाइयों कैसे काम हो, इस पर कैसे काम हो रहा है? भाई ये इज्तिमा के ज़रिए से हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमने इस मेहनत को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। यहाँ से बाकायदा पूरी दुनिया के अंदर जमातों की तश्कीलें होंगी, जमातें बन के जाएंगी, मेहनत करेंगी। आप कभी गए हैं अल्लाह के रास्ते में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है जाने की। कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं? मैं एक दफ़ा 7 महीने के लिए अफ्रीका के अंदर आइवरी कोस्ट मुल्क है, वहाँ गया हूँ। ठीक है, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी 15 साल पहले यहाँ 5% मुसलमान थे और 15 साल तबलीग की मेहनत की बरकत से आज 65% मुसलमान हो गए। तो जब आप 7 माह के लिए गए तो आपको खर्चा किसने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब से अपना ज़ाती खर्चा किया। कैसे 7 माह के लिए बंदा जा रहा है, अपनी जेब से माल लगा के जाए, क्यों लगा के जाए? देखो जी, बात यह है कि जान माल वक़्त जिस चीज़ पे लगता है उसकी अहमियत और अज़मत दिल में आती है। तो जब तक तबलीग की खासियत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अपना जान माल वक़्त लगे रहे। अब यहाँ पर लाखों का मजमा बैठा हुआ है, ये क्या सारे अपनी जेब से माल खर्च कर रहे हैं? सारे इनको कैसे? यहाँ पे अरबों रुपए खर्च है, ये बिजली की लगी है, पानी लगी हुई है, ये कौन खर्च पूरा कर रहा है? देखो ये तो एक इज्तिमाई मामला था ना, जो इनफरादी लोग हैं वो सारे अपना अपना खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी का पैसे नहीं दे रहा? नहीं, ये कुछ बजा देखो ना, ये कहने का मतलब एक गरीब आदमी है, एक रेडी बान है, वो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता। हाँ। वो कैसे अपने घर में भी दे के जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं? देखो ये तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह पाक से मांगा जाता है। अल्लाह से जो मांगता है ना, एक हम कहते हैं ना अल्लाह से आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक देंगे। तो जब तबलीग के लिए 7 में नहीं जाएगा तो 4-5 लाख रुपये खर्चा होता है। तो ऐसा आदमी, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे एक दोस्त जापान के अंदर गए ना, तो तबलीग में गए तो उसको अपने इलाके का एक मिला वहाँ पर ना, तो उसने कहा भाई ओए तू जापान में तबलीग करने, तू तो छोलों की रेडी लगाता था। उसने कहा था छोलों की रेडी मैं लगाता था, मेरा अल्लाह तो नहीं लगाता था। सुभान अल्लाह। समझ आएगी मेरी? तो हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप इनको क्या मशवरा देंगे जो हमारे देखने वाले हैं? मशवरा दूंगा भाई, यहाँ तरकीब दी जा रही 4 महीने लगा के दीन की मेहनत से सीखे, मौत तक उसको मकसद बना के करें। तो ये आप हर दफ़ा में, हर बात में सबसे पहले 4 माह की क्यों कहते हैं कि 4 माह लगाएं? इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को सीखा जाता है। ठीक है ना। अब दर्जी है, उसका काम सीखने के लिए उसको 2 साल चाहिए, इंजीनियर को सीखने के लिए 6 साल चाहिए, डॉक्टर को सीखने के लिए 10। इसी तरह तबलीग की मेहनत को सीखने के लिए, मुनासिबत पैदा करने के लिए 4 महीने चाहिए। 4 महीने लगाएंगे फिर आपको समझ आएगी। इससे होगा आपको अपने ज़ाती तौर पर आपकी शक्ल और सूरत दीनदार बनेगी, आपके अंदर दीन की फ़िक्र पैदा होगी, नमाजी बनेंगे, परहेज़गार बनेंगे। आपकी फरागत कहाँ से है? जामिया शरफिया लाहौर से। माशाअल्लाह। आप क्यों पूछना चाहते हैं फरागत? आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? वाह कैंट से। कितने साथी आए हैं? हम अपने मज़े के तकरीबन 40-45 साथी आए हैं। आप वापस जाकर क्या करेंगे? वापस जाके ये जो बताएंगे वही करेंगे ना, और जाके थोड़ी हम रेडियो लगा लेंगे वापस जाकर। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह अगली साल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।